नमस्कार, हिंदी लर्निंग चैनल पर आपका स्वागत है। आज अश्मा महाजन हिंदी लर्निंग चैनल पर लेकर आई है क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए पद परिचय के कुछ नए उदाहरण। आई होप प्री बोर्ड और बोर्ड के पेपर्स में ये एग्जाम्पल आपके बहुत काम में आएंगे। तो आइए एक नजर दौड़ा लेते हैं इन नए उदाहरणों पे। आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको पता चलेगा कि आपको कितना पद परिचय समझ में आया है। और पद परिचय समझना हो तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। वैसे तो पूरी की पूरी क्लास 10 की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आइए रिवाइज करवाते हैं आपको। पहला प्रश्न है, पीले पत्ते झड़ गए। तो पीले, इसको अंडरलाइन करके आपको पेपर में दे दिया गया है। पीले का पद परिचय देना है। तो पीले जो है गुणवाचक विशेषण है, बहुवचन है और पुल्लिंग है, क्योंकि पत्ते के अकॉर्डिंग हमने लिखा कि ये बहुवचन है। ठीक है। राधा तेज चिल्लाती है। तो तेज क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। चिल्लाती कैसी है? तेज। थोड़ा दूध दीजिए। अब थोड़ा क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। यह काम मैं स्वयं कर लूंगा। अब स्वयं आ गया, जैसे कि आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन करते हैं इंग्लिश में, तो निजवाचक सर्वनाम है ये। कोई रो रहा है, पता नहीं कौन रो रहा है, तो कोई रो रहा है, कोई को अंडरलाइन किया है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है ये। नाव पानी में डूबती चली गई। पानी में को अंडरलाइन कर दिया, तो अधिकरण कारक है, संज्ञा है, पुल्लिंग है। ओके। कृष्ण बांसुरी बजाते थे। तो कृष्ण को अंडरलाइन किया है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, एकवचन, पुल्लिंग और कर्ता कारक। मैं सोहन को पत्र लिखता हूं। लिखता अंडरलाइन है, सकर्मक क्रिया है, वर्तमान काल की बात की जा रही है। ओके। मजदूर फावड़े से जमीन खोदता है। फावड़ा जातिवाचक संज्ञा, एकवचन है, पुल्लिंग है, करण कारक है। मैं पानी पी रहा हूं। तो पी रहा को अंडरलाइन कर दिया है, तो ये संयुक्त क्रिया भी है, क्योंकि पीना और रहना संयुक्त भी है, सकर्मक क्रिया भी है। ओके। तो ऑप्शन संयुक्त तथा सकर्मक क्रिया वाला ही चुनेंगे। वह मेरा मकान है। तो वह मेरा मकान है, डेमोन्स्ट्रेटिव, निश्चयवाचक सर्वनाम। ओके। संस्कृत प्राचीन भाषा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि संस्कृत यानी कि लैंग्वेज का नाम दिया गया, यहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एकवचन है, स्त्रीलिंग है। गीता 10वीं में पढ़ती है। 10वीं में संख्यावाचक विशेषण, स्त्रीलिंग, एकवचन, अधिकरण कारक। वह इस दुख को नहीं सह सकेगा। दुख भाववाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एकवचन है, कर्म कारक है। वह घर में छिपा है। घर जातिवाचक संज्ञा है, एकवचन है, पुल्लिंग है, अधिकरण कारक है। ओके। कुछ लोग अच्छे होते हैं। कुछ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, पुल्लिंग है, बहुवचन है। जल्दी चलो वरना ट्रेन छूट जाएगी। तो जल्दी कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। ओके। एडवर्ब ऑफ टाइम। वह आया और सो गया। तो और समानाधिकरण है, लेकिन समुच्चय बोधक अव्यय है। सफलता अर्जुन के चरण चूमती है। तो सफलता भाववाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एकवचन, कर्ता कारक। तो ता जिसके भी पीछे आ जाए समझ लेना वो भाववाचक संज्ञा ही है। वह मेरा छोटा भाई है। मेरा सार्वनामिक विशेषण, पुल्लिंग, एकवचन, मेरा अंडरलाइन है। मैं भी चलूंगा। बी निपात हो गया। निपात आपको समझ में आता है, स्ट्रेस डालते हैं जब हम किसी बात पे। बी, ही, इस तरह के वर्ड्स हैं जो निपात में आते हैं। मैं अनार खा रहा हूं। तो अनार जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एकवचन है। मां ने बच्चे को दूध पिलाया। पिलाया अंडरलाइन है, द्विकर्मक क्रिया है ये। ठीक है, दो कर्म है इसके अंदर, बच्चे को और दूध। ठीक है। नाव बहती चली जा रही है। बहती चली जा रही को अंडरलाइन कर दी है, तो ये संयुक्त क्रिया का उदाहरण है, यानी कि दो क्रियाएं जुड़ रही हैं। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ा। अभिमन्यु ने अंडरलाइन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, एकवचन, पुल्लिंग और कर्ता कारक। माली पौधे लगा रहा है, सकर्मक क्रिया है, संयुक्त क्रिया भी है। ओके। लगाना और रहना। टहलना एक अच्छा व्यायाम है। टहलना भाववाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एकवचन है, कर्ता कारक है। पर्वतीय क्षेत्र अपनी नैसर्गिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। नैसर्गिक अंडरलाइन है, गुणवाचक विशेषण, एकवचन, स्त्रीलिंग और विशेष्य रहेगा सुंदरता। ओके। वह सदैव दीन दुखियों की मदद करता है। सदैव अंडरलाइन है, कालवाचक क्रिया विशेषण है और करता है क्रिया की विशेषता बता रहा है। बचपन में दादाजी ने हमें बहुत सी कहानियां सुनाई थी। तो सुनाई अंडरलाइन है सिर्फ, तो सकर्मक क्रिया है। सुनाया क्या? कहानियां। भूतकाल है, थी है, स्त्रीलिंग है, बहुवचन है। उसने जी तोड़ मेहनत की इसलिए परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, समुच्चय बोधक है, दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है इसलिए। वह चुपचाप यहां से चला गया। तो कैसे गया वो? क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, एकवचन, पुल्लिंग। फुटबॉल मैच देखने के लिए बच्चे खुशी खुशी स्टेडियम पहुंचे। तो खुशी खुशी कैसे पहुंचे? खुशी खुशी रीतिवाचक कार्य करने का तरीका बता रहा है, ढंग बता रहा है। विकास यहां रहता है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। पाप से नफरत करो, पापी से नहीं। तो पाप अंडरलाइन है, भाववाचक संज्ञा, एकवचन, पुल्लिंग और
समाधान कारक। इस किताब में अनेक चित्र हैं। अनेक क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, पुल्लिंग है, बहुवचन है, चित्र विशेष्य है। ठीक है। अरे वो इतना प्रसन्न कैसे है? तो अरे को अंडरलाइन है, विस्मयादिबोधक अव्यय है। तो आपको यहां पर हर व्याकरण के टॉपिक का उदाहरण पद परिचय में दे दिया है मैंने। उसने अच्छा गाया, अच्छा क्या है? क्रिया विशेषण। कुछ लोग बहुत आलसी होते हैं, बहुत क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। क्रिया विशेषण नहीं है, ये परिमाणवाचक विशेषण है। श्याम बहुत मधुर गाता है, मधुर क्रिया विशेषण है। हिंदी में पदों की संख्या कितनी है बच्चों? 8, यानी कि ग्रामर के जितने भी टॉपिक है। पद कितने प्रकार के हैं? 8। संज्ञा पद के परिचय में क्या बताया जाता है? उसके भेद बताते हैं। बच्चों को यही नहीं पता संज्ञा पद परिचय देना तो क्या लिखना है, उसका भेद बताएंगे। आप व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, लिंग बताएंगे, वचन बताएंगे, कारक बताएंगे और क्रिया से उसका क्या संबंध है वो बताएंगे। सर्वनाम पद के परिचय में क्या बताएंगे? भेद बताएंगे। सर्वनाम का 6 भेद है, तो 6 भेद में से जो भी भेद है, लिंग बताएंगे, वचन बताएंगे, कारक बताएंगे, पुरुष बताएंगे। ओके। विशेषण पद के परिचय में भेद आ जाएगा। 4 विशेषण के भेद होते हैं, लिंग है, वचन है और विशेष्य है। क्रिया पद के परिचय में बताया जाता है भेद। अब रचना के आधार में भी बता सकते हैं और किसके आधार पर बताएंगे? कर्म के आधार पर। लिंग, वचन, पुरुष, काल, वाच्य, धातु, ये सब चीजें हम क्रिया पद के परिचय में बताएंगे। विस्मयादिबोधक के पद परिचय में भेद भी बताएंगे और भाव कैसा आ रहा है, शोक बोधक है, प्रसन्नता सूचक है, कैसा भाव है वो बताएंगे। वाह कितना सुंदर उपमान है। तो विस्मयादिबोधक अव्यय है तो खुशी हो रही है ना देख के, तो हर्ष बोधक हो गया। अरे वाह तुम्हें सिलाई भी आती है, तो अरे वाह विस्मयादिबोधक अव्यय है। हाय उसके जीवन में कितने दुख है, तो विस्मयादिबोधक अव्यय तो है ही है, शोक सूचक है साथ में। तो इस तरह भाव बताना है। ओके। तो बच्चों पद परिचय की ये वीडियो अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। कुछ इसी प्रकार के एग्जाम्पल्स आपको प्री बोर्ड या बोर्ड में पूछे जाएंगे। बाकी कोई भी चीज समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा और अपने मित्र मंडली के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके, गुड बाय।